बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो अक्सर किया जाता है मुझसे, हम क्यों नहीं निकल पा रहे, हमसे क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों एंजाइटी और डिप्रेशन को नहीं हरा पा रहे। एक दिन ठीक होते हैं तो दूसरे दिन फिर बीमार हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। इंसान फितरी तौर पे जल्दबाज है मेरे दोस्त, चाहता है आज हो, अभी हो, इसी वक्त हो, और यही चीज़ उसे डुबोती है, यही चीज़ उसे मारती है। तुम आज अभी जो करते हो वो कल नहीं करते। तुम आज कहते हो जी कर लिया, कल क्या ज़रूरत है। यही चीज़ तुम गलती कर रहे हो और यही चीज़ की गलती तुम्हें बर्बाद कर रही है। मुझसे क्यों हो गया, या मैं क्यों इस सब से निकल गया। चलो आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ की थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। 8 साल, ज़िंदगी के 8 साल। वैसे तो मैं बचपन से एंजाइटी डिप्रेशन का था कि ज़रा ज़रा बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था। लेकिन 8 साल ज़िंदगी के वो थे जिसमें मैंने बहुत कुछ किया। गोलियां खाई, कभी छोड़ दी। अपने आप को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता था, मैं सहारे ढूंढता था, इधर से हो जाए उधर से हो जाए, कोई ठीक कर दे, कोई ठीक कर दे, मुझे ये ठीक कर दे, मुझे वो ठीक कर दे। 8 साल ज़िंदगी के सहारे ढूंढे, कोई सहारा नहीं मिला। 8 साल के बाद सबने कह दिया बाबू बस मेरा बच्चा, अब तेरे साथ कोई नहीं है। माँ ने हाथ खड़े कर लिए, बीवी ने हाथ खड़े कर लिए, और बच्चों की स्कूलिंग की फीस देने के पैसे ना रहे। कोई कारोबार नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नुकसान, कर्जा, बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया। अब 2 रास्ते थे ज़िंदगी में, या तो इस सब से बाहर निकलूं, बिजनेस खड़ा करूं और सबके कर्ज उतारूं और अपनी फैमिली के अखराजात को पूरा करूं। पैसा कमाऊंगा तो इन सब के साथ घुल मिल के रह सकूंगा, क्योंकि दोस्त जिसके पास कुछ भी नहीं होता कोई उसका नहीं होता। ये हकीकत है। माँ बाप बहन भाई सब साथ छोड़ जाते हैं वक्त के साथ। जब बुरा वक्त आता है ना, तो फिर बड़े से बड़ा बंदा भी ऐसा पकड़ा जाता है, ऐसा जकड़ा जाता है कि कुदरत उसे मसल के रख देती है। फिर वो उठ नहीं पाता जब तक कुदरत नहीं चाहती, और वो लड़ता नहीं रहता, कुदरत से मांगता नहीं रहता। फिर कुदरत उसे बख्श भी देती है, लेकिन वक्त लेती है जब तक वो चाहती है। मेरा ये सब दाव पे था। अगर मैं ना ठीक हुआ तो ये सब चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। कोई एक किरण नहीं थी कि जो मुझे बता सके कि तुमने इस तरफ जाना है। हर तरफ अंधेरा, आपके चारों तरफ अंधेरा हो, आप किस तरफ जाएंगे। यकीनन चारों कोनों को ढूंढेंगे कि किस तरफ रास्ता है। मैं भी चारों कोनों को ढूंढने में लग गया, रास्ते को तलाशने में लग गया। बड़ी मेहनत की जिंदगी में। बहुत बार ख्याल आया नहीं होगा, छोड़ दे, मर जा, खुदकुशी कर ले, ख़त्म कर ले खुद को। करी भी, कोशिश भी करी, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने रख लिया। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी बार सोचा पीछे चला जाऊं, सोचता था, फिर हिम्मत आती थी नहीं। आज कहता था हो जाएगा, कल होता था नहीं हो जाएगा, परसों फिर होता था नहीं हो जाएगा, तरसों फिर होता लगता था नहीं हो जाएगा, चरसों लगता था हो जाएगा। एक ही चीज़ लगता था हो जाएगी और एक ही चीज़ अगले लम्हे लगती थी नहीं होगी। मैं उस कश्मकश में लड़ता रहा। जिंदगी के 3 साल मैंने इस लड़ाई में लगा दिए, और 3 साल के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को वापस ले लिया। जो रिश्ते मुझसे दूर जा रहे थे, फिर वही रिश्ते मेरे पास वापस आ गए। मैंने अपने आप से लड़के उन रिश्तों को वापस लिया। अगर मैं हार जाता तो मैं सब हार जाता। मेरा सब दाव पे था, मेरा सब दाव पे था। तुम में और मुझ में फ़र्क यह है कि तुम कुछ दाव पे नहीं लगाते। आज करते हो जी ठीक है, नहीं हुआ। हालांकि हर चीज़ बता चुका मैं, रास्ते दिखा चुका मैं। मेरी तरह तुम्हें 4 कोनों में नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ एक जो रास्ता है, जो मंजिल का रास्ता है, मैं वो बता चुका। मेरे पास लोग आते हैं जी कोई एक बात बता दे, जी कोई एक 300 के करीब वीडियोस बना चुका हूं। क्या इन वीडियोस में कोई एक बात नहीं है? दर्जनों बात है। ये दिमाग है, 2.5 पेटाबाइट की हार्ड डिस्क है। कैसे एक लफ्ज में एक बात में बता दूं कि ये कर लो तो सब हो जाएगा। 100 डेज की एक वीडियो बनाई मैंने कि 100 डेज उसको फॉलो कर लो। लोग 10 दिन फॉलो करते हैं, 10 दिन बाद मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ लगाते भी नहीं है और कहते हैं जी हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें कोई बेहतरी महसूस नहीं हो रही। ओ भाई, लगाओगे कुछ तो पाओगे कुछ लगाना भी नहीं तो कुछ पाना कैसा? फिर नहीं पा सकते।
मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मुफ्त कोच किया, अपनी जिंदगी का मुफ्त वक्त दिया है, कुछ भी नहीं हुआ उनसे। जी हमसे नहीं होता, करने के लिए टाइम नहीं है। सॉरी जी मैं भूल गई थी, सॉरी भाई मुझे याद नहीं रहा। किसका नुकसान हुआ? मेरे वक्त का भी और उसका भी। जब तक कि कुछ लगाओगे नहीं कुछ हासिल करने के लिए, तो कैसे कुछ हासिल कर लोगे? ना तुमने वक्त लगाना है, ना तुमने एफर्ट्स लगानी है, ना तुमने अपने आप को लगाना है, तुमने कैसे सबको पाना है? नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। जिस चीज के साथ तुम जब तक कोई दर्द नहीं जोड़ोगे ना, तुम उसकी मंजिल तक नहीं जा सकते। कोई मकसद नहीं जोड़ोगे, तुम उसकी मंजिल तक नहीं जा सकते। मैं छोटी सी तुमसे एक बात पूछता हूं। फर्ज करो रोड किनारे एक शख्स है, गाड़ी के नीचे है, उस गाड़ी का एक टायर उस शख्स के ऊपर है। बताओ उसकी जान बचाओगे? क्या ख्याल आएगा, यार मैं कैसे इसकी जान बचाऊंगा? गाड़ी तो बहुत वजनी होती है, मैं तो नहीं इसकी जान बचा सकता। हाँ मैं इधर उधर से लोगों को बुलाऊंगा, फर्ज करो कोई लोग भी नहीं आता, फिर क्या करोगे? जी मैं तो उसे छोड़ दूंगा। अब एक दफा सोचो उस जगह पे तुम्हारा कोई बहुत प्यारा है, समझ लो कि वो तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हें अजीज है। इमेजिन करो एक लम्हे के लिए, बचाओगे उसे? मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी और तुम वो 600 किलो की गाड़ी उठा लोगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। नहीं यकीन आता तो आजमा के देख लेना इस बात को कि जिस चीज के साथ तुम एक दर्द, एक मकसद, कुछ ना कुछ ऐसा लगा दोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अजीज है, तुम्हें उस चीज को पाने में वक्त नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। कभी कोई ड्रामा देखते हो? कभी कोई आपने जिंदगी में ड्रामा देखा होगा? ड्रामे तो हम बहुत देखते हैं, ड्रामेबाजियां तो बहुत ज्यादा चलती हैं। एक चीज नोटिस करना, जब कोई ड्रामे में बंदा इमोशनल होता है ना, तो वो अगले बंदे के ऐसे इमोशंस को पकड़ता है, उसको भी रुला के रख देता है। वो क्या करता है? और कोई बंदा और एक्टर जो होता है वो क्या करता है? उसकी एक्टिंग पे रोना नहीं आता। जो इमोशंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट आपके यहां आके लगते हैं, आपको एक दर्द देते हैं, उसका दर्द आपको अपना दर्द लगता है। वो दर्द होता है जो आपको रुला देता है। यही दर्द आपकी जिंदगी बचा सकता है। अपने आप को कोई मकसद ढूंढो कि मुझे इस सब से निकलूंगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो कैसे निकलोगे? ऐसे नहीं निकल सकते। 5 चीजें मैं बता देता हूं, इन 5 चीजों पे अमल कर लो, यकीन करो, यकीन के साथ चलो, निकल जाओगे। गारंटी ले लो, इंशाल्लाह निकल जाओगे। अपनी हर बर्बाद चीज को सुधार लोगे। ये मेरी वो 3.5 साल की मेहनत है जिसमें बहुत ज्यादा बुक रीडिंग्स है, जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च है। हर चीज को, अपनी पूरी रिसर्च को 5 बातों में जोड़ के रख दिया, इकट्ठा करके रख दिया। इस पर मेरी एक और वीडियो भी बनी हुई है, डिटेल्स के लिए वो भी देख लें। मैं एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस लगाऊंगा, वो लाजमन आपने देखनी है। एक 100 डेज का प्लान है और एक 5 बातों वाली वीडियो है, वो दोनों आपने देखनी है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकूंगा। 5 बातों पर थोड़ी सी छोटी सी वजाहत होगी। नंबर 1 चीज़, यकीन। यकीन रखो अपने अल्लाह पे कि वो निकाल देगा, अपने आप पे कि निकल जाऊंगा। और मेरे इस चैनल पे, मेरे इस कंटेंट पे, मेरे इस बताए हुए रास्ते पे कि यार ये निकल सकता है तो हम क्यों नहीं निकल सकते। यकीन के साथ चलो। जोसेफ मॉर्फी अपनी बुक में लिखते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि उनके एक रिश्तेदार को कैंसर हो गया। वो कैंसर इतना खतरनाक था कि उन्होंने बहुत से इलाज करवाए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन रोड से गुजरते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसने वो लकड़ी का टुकड़ा घर ला के अपने वालिद को दिया और कहा कि ये वो लकड़ी का टुकड़ा है कि जो भी अपने पास रखता है उसे जिस भी तरह की बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। उस शख्स ने कहा अच्छा ऐसा होता है। उसका यकीन इतना पुख्ता हो गया कि उसकी यकीन ने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। क्या वो लकड़ी का टुकड़ा उसे ठीक कर रहा था? नहीं, उसका यकीन उसे ठीक कर रहा था। बचपन में जब आप और मैं कभी बीमार होते थे तो हम किसके पास जाते थे? माँ के पास। माँ कोई डॉक्टर थी? नहीं, यकीन था कि इसके पास जाएंगे तो दर्द कम हो जाएगा और वो दर्द हमारा कम हो जाता था। दूसरी चीज, नींद। अपनी नींद पे काम करें क्योंकि नींद हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी है कि नींद पे बनी एक वीडियो मेरी है, बाय द वे वो ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते फिर उनके साथ होता क्या है, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, वो आपको खुद बता देगी। केमिकल इम्बैलेंस मेजर चीज़ है इसमें।
केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आपके केमिकल इम्बैलेंस को जो बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, उसमें नींद सबसे बेहतर चीज़ है। दूसरी चीज़ डाइट, अपनी खुराक अच्छी करें। जो खा रहे हैं आप वक्त पे खाना खाएं, बेटाइमा ना खाएं। जी रात को 12-12 बजे तक खाना खा रहे हैं, नहीं, रात 7 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। खाना टाइम पर खाएं, सुबह का नाश्ता टाइम पे करें, दोपहर का खाना टाइम पे खाएं, रात का खाना टाइम पे खाएं, और ये तीनों खाने खाएं। नंबर 4, वॉक करें, सुबह शाम वॉक करें, फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, खुद की बॉडी को एनर्जी दें। ये गलत सोच है लोगों की कि जब हम बैठते हैं रेस्ट पोजीशन पे हम जी एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, आप हमेशा काम करके एक्टिव होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को काम के लिए बनाया है, सिर्फ आराम के लिए नहीं बनाया। हम ऑलरेडी अपनी 1/3 लाइफ का हिस्सा सो के गुजारते हैं, इससे ज़्यादा और हमें क्या आराम चाहिए। ये बहुत है हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए। तो अब आराम के साथ साथ काम भी करें। गलत सोच है लोगों की जी कि एंजाइटी डिप्रेशन में काम नहीं होता हमसे। काम होता है, वो काम नहीं करना चाहते, वो सोचना चाहते हैं। आप का माइंड जब रेस्ट हालत पे होता है तो वो तकरीबन आपकी बॉडी का 20% एनर्जी को सक करता है, लेता है उससे। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, खाम खा की सोचें करते रहे, तो फिर ये देखिए रेशो कितनी बढ़ सकती है। इसी की वजह से आपको लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ अटेंशन, थके थके बेजान से बेजार से लगते हैं आप, और रात को नींद भी इसी वजह से ही नहीं आती। तो फिजिकल वर्क बड़ा ज़रूरी है मेरे भाई, फिजिकल वर्क लाजमन करें। एंड पे आखिर पे एक बात, इसकी साइंस समझ लें, माइंड की साइंस को समझ लें, इसके लॉजिक को क्लियर कर लें। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक्स पे चलता है। मुझे ये ख्याल आ रहा है तो क्यों आ रहा है। नॉर्मली लोग नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिविटी से परेशान हो जाते हैं कि ये हम में कैसे आ गई। दोस्त, ये वही चीज़ है जो तुमने इसमें भर रखी है। इसमें पहले गन तुमने खुद डाला है, वो तुम्हारे फोरहेड पे, तुम्हारी आईज में वही पिक्चर चल रही है, वही गन तुम्हें दिखाई दे रहा है जो गन इसमें तुमने डाला है। इसको गन को निकालना कैसे, इस पे मेरी दर्जनों वीडियोस हैं। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 300 के करीब वीडियोस हैं। अगर आप रोज़ाना का सिर्फ 1 घंटा निकालें इन वीडियोस के लिए, और फिर इस वीडियो से जो बातें आपको मिले उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, विदिन 100 डेज आप अपने अंदर वो चेंज देखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की गलती है, एक बहुत बड़ी गलती, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, चैनल छोड़ जाते हैं, समझते हैं हम तो ठीक हो गए, अब क्या करना। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अपने आप को प्रॉपर एंगेज रखें। मेरे इस चैनल पर आएंगे, आपने जो जो कुछ इससे सीखा है वो सारा कुछ रिकॉल होगा। मैं तो ठीक होने के बाद भी रिसर्च करता रहता हूँ, मैं तो ठीक होने के बाद भी पढ़ता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ जब मैं छोड़ दूंगा तो मैं फिर इस बीमारी में आ जाऊंगा। अगर मैं रात की नींद छोड़ दूंगा तो ज़ाहिर है मुझे इंसोम्निया आ जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा मुझे। अगर मैं खाना पीना टाइम पे नहीं खाऊंगा तो मैं ज़्यादा जल्दी एंशियस हो जाऊंगा, वीकनेस हो जाएगी मुझे, मेरे वाइटामिन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, बड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपने अपने आप को हर तरफ से मैनेज करना है। ये सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो है ना, वो इंसान को एक परफेक्ट इंसान बनाती है। अगर आप इन चीज़ों की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो दुनिया, तो इस कुदरत के लॉ से आप बरी नहीं हो सकते, कानून से आप निकल नहीं सकते बाहर। और एक बोनस चीज़ जो मेरी तरफ से और मेरी रिसर्च बेस्ड बातों पे, यकीन करो ये बातें हवा में नहीं है, मैंने बड़ी उम्र लगाई है इन चीज़ों को समझने में, सीखने में। शादी बड़ी ज़रूरी है यार, शादी करो। मैंने बड़े लोगों को ऐसे देखा है एंजाइटी और डिप्रेशन में आए, शादी की, ठीक हो गए। मोस्टली लड़कों और लड़कियों की तो जिस्मानी ख्वाहिश उन्हें सोने नहीं देती। तो आप शादी लाजमन करो। शादी करोगे तो इंशाल्लाह देखना खुद में कितने चेंजेस महसूस करते हैं। जिन लोगों ने शादी की और वो काफ़ी बेहतर हुए, उनका एंजाइटी डिप्रेशन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उनके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, यकीन के साथ चलिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।